हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीआरपीएफ, एससीएम और एएसआई 2023 के लिए 24 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी एनालिसिस करेंगे कि कितने अटेम्प्ट करने वाले जो है वो एक सेफ जोन में हैं, कौन सी शिफ्ट आसान थी, कौन सी शिफ्ट मुश्किल थी और किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। वो आज हम एनालिसिस करेंगे ताकि जो आगे आने वाले जो शिफ्ट्स होंगे, जो एग्ज़ाम्स होंगे, जो आगे आने वाले बच्चों के जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए उनको मदद मिलेगी कि वो कितना अटैम्प्ट उनको करना चाहिए। तो पूरा एनालिसिस करेंगे, कौन सी शिफ्ट मुश्किल थी, कौन सी शिफ्ट आसान थी, कितने शिफ्ट वाले जो थे, कौन सी शिफ्ट मॉडरेट थी, कितने अटेम्प्ट करने चाहिए थे किस पोर्शन में, कि आप एक सेफ जोन में होंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा इसी तरह की और शिफ्ट एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो देखते हैं कि 24 फरवरी से कितने शिफ्ट वाले जो हैं गुड अटेम्प्ट में हैं। तो अगर जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये है 24 फरवरी जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, शिफ्ट एनालिसिस है उसकी। 24 फरवरी 2023 को तीनों शिफ्ट की है, कितने अटेम्प्ट वाले एक सेफ जोन में है और कितना डिफिकल्टी लेवल था, वो हम पूरा वीडियो इसमें जानेंगे। ठीक है, तो जनरल इंटेलिजेंस शिफ्ट वन की पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो शिफ्ट वन में अगर जनरल इंटेलिजेंस की बात करें, यानी कि रीजनिंग की बात करें, तो जिनके 22 से 24 क्वेश्चन जिन्होंने अटेम्प्ट करे हैं वो एक सेफ जोन में है, क्योंकि जनरल इंटेलिजेंस जो थी वो इजी आई थी। ठीक है ना, फर्स्ट ट्रिप में जो रीजनिंग थी वो इजी आई थी। तो 22 से 24 वाला एक गुड अटेम्प्ट है। तो अगर आप कितने अटेम्प्ट है तो आप रीजनिंग में सेफ है। जनरल एप्टीट्यूड की अगर बात करते हैं तो गुड अटेम्प्ट यहाँ पर माने जाएंगे 16 से 17। अगर आपके 16 से 17 हैं तो आप इजी टू और एक सेफ जोन में है, सेफ जोन में है। और इजी टू मॉडरेट यहाँ पर जो देखी गई है जनरल एप्टीट्यूड, वो इजी टू मॉडरेट थी, ना ज़्यादा मुश्किल थी ना ज़्यादा आसान थी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो अगर आपने 17 से लेके 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं सही, तो आप एक सेफ जोन में है, ये गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। और यहाँ जो था ये था एक इजी टू मॉडरेट, यहाँ पर आया था एग्जाम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो 21 से 22 अगर आपने अटेम्प्ट करे हैं हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में, शिफ्ट वन वालों के लिए बात कर रही जा रही है, तो आप एक सेफ जोन में है, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी जो भी आपके पास था वो ईजी आए थे। ठीक है ना, तो ये गुड अटेम्प्ट है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो है 76 से 82 अगर आपने आपके जो ओवरऑल अटेम्प्ट हैं तो आप के ये जो अटेम्प्ट हैं ये गुड माने जाएंगे, सही माने जाएंगे। ठीक है ना, अच्छे हैं ये अटेम्प्ट अगर आपने इतना अटेम्प्ट किया है 100 में से। और अगर पूरी ओवरऑल देखें तो ये एक मॉडरेट जो था, मॉडरेट लेवल का एग्जाम आया था शिफ्ट वन का। तो इतने अटेम्प्ट शिफ्ट वन वाले जो है वो सेफ जोन में कहे जा सकते हैं। और शिफ्ट टू की अगर हम बात करते हैं तो शिफ्ट टू में अगर आपके रीजनिंग में 22 से 23 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट करे हैं तो आप एक सेफ जोन में हैं। और यहाँ पर रीजनिंग जो आई थी वो इजी आई थी, ये अच्छे अटेम्प्ट हैं। जनरल एप्टीट्यूड की बात करें तो अगर आपके जनरल एप्टीट्यूड में 15 से 16 अटेम्प्ट अगर आपने करे हैं सही, तो आप एक सेफ जोन में है। इजी टू मॉडरेट आया था यहाँ पर ये जनरल एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अगर 17 से 18 आपने अटेम्प्ट करे हैं तो आप एक सेफ जोन में गुड अटेम्प्ट माने जाएंगे ये। तो ये भी इजी टू मॉडरेट था। और इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज यहाँ पर इजी टू मॉडरेट आई थी। तो अगर आपके इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में शिफ्ट टू वालों के लिए अगर 17 से 19 अगर आपने अटेम्प्ट करे हैं, इतना अटेम्प्ट आपका है, तो आपका एक सेफ जोन है। ओवरऑल अगर देखें तो 71 से लेकर 76 तक अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं 100 में से शिफ्ट टू वाले 24 फरवरी की, तो आप एक सेफ जोन में है। और पेपर जो था वो मॉडरेट लेवल का था, पेपर जो था वो एक मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, शिफ्ट थ्री की अगर हम बात करते हैं 24 फरवरी जो शिफ्ट थ्री हुई है, उसमें अगर गुड अटेम्प्ट देखें तो रीजनिंग में जो था वो 21 से 23 अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तो रीजनिंग से लगभग सभी शिफ्ट में इजी आई है। जनरल एप्टीट्यूड की 14 से 16 अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं जनरल एप्टीट्यूड में, इजी टू मॉडरेट यहाँ पर था ये, तो गुड अटेम्प्ट है। ठीक है ना, अगर क्वांटिटेटिव यानी कि मैथ में बात करें तो 16 से 17 अगर आपके अटेम्प्ट है तो गुड अटेम्प्ट माने जाएंगे, इजी टू मॉडरेट था। और यहाँ पर भी जो थी इंग्लिश और हिंदी अगर आपकी देखी जाए तो 18 से 20 अगर आपने अटेम्प्ट करे तो वो इजी लेवल की थी, गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज जो थी वो सिर्फ शिफ्ट टू में जो थी थोड़ी सी टफ आई थी। ठीक है ना, और ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर अगर आपके 69 से 76 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट करे हैं शिफ्ट थ्री के लिए, तो आपका एक गुड अटेम्प्ट है। इस शिफ्ट को इजी टू मॉडरेट बोला जा सकता है, ना ज़्यादा ये आसान थी ना ज़्यादा ये मुश्किल थी। तो इजी टू मॉडरेट मॉडरेट शिफ्ट्स आपके पास आ रही हैं, ना ज़्यादा मुश्किल आ रही है ना ज़्यादा आसान आ रही है। रीजनिंग सब में आसान है, जनरल एप्टीट्यूड सब में इजी टू मॉडरेट आ रही है, मीडियम लेवल की आ रही है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मीडियम लेवल का है। हिंदी इंग्लिश कहीं इजी है कहीं थोड़ा मीडियम लेवल का है। तो ओवरऑल अटेम्प्ट अगर देखा जाए तो ओवरऑल अगर मैं तीनों शिफ्ट का मिला के कहूँ तो 75 तक अगर आपने अटेम्प्ट करे हैं तो आप एक सेफ जोन में हैं। किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे वो देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर शिफ्ट वन के अगर ये क्वेश्चंस की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है। तो निंदा का पर्याय से इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुत्सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कुत्सा इसका सही आंसर हो जाएगा। कुत्सा एक पर्यायवाची है। ठीक है ना, त्वचा का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर पूछा गया था तो इसका समरा सही हो जाएगा चमड़ी, जिसे आप बोलते हैं।
ठीक है ना। और अगर बात करते हैं मोर टाइम विल बी नीडेड टू ट्रॉप्स एंड इक्विपमेंट बिकम डेजर्ट कंडीशन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉर द ट्रूप एंड द इक्विपमेंट्स। ये इस तरह क्वेश्चन पूछा गया था। एंटोनॉमी यहाँ पर पूछा गया था स्टीडियस का, तो इसका हो जाएगा अनप्रोवोकेटिव। अनप्रोवोकेटेड स्टीडियस का जो एंटोनॉमी होता है वो अनप्रोवोकेटेड होता है। और क्वेश्चंस देख लेते हैं। कहता है कि अलाउड अपील और डिमांड, इसका मतलब आपसे पूछ रहा था अलाउड अपील क्या होता है, क्लैमर होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। पंडित रविशंकर वाज अ फेमस डैश पर, पंडित रविशंकर जो थे जीके से क्वेश्चन था, तो वो कौन थे, एक सितार वादक थे। ऑप्शन नंबर थ्री होगा इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द मैनर ऑफ इलेक्शन एंड द प्रेसिडेंट डिस्क्राइब्ड, तो कौन से पार्ट में है, तो ये ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा, पार्ट फाइव में है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन, राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन से कौन सा आर्टिकल डील करता है 25 से 28, तो ऑप्शन नंबर टू करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आर्टिकल से आपके पास आ रहे थे। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये जिसके पास भी पजल आई होगी इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा, यानी कि ए होगा द थर्ड जो सी लिस्ट। और ये आपके पास मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है ना। पार्टनरशिप से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, पार्टनरशिप से, तो इसका आंसर हो जाता था 50,000। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, जो अगर आपने ये आंसर किया तो ये सही हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है ना। इस शिफ्ट का एनालिसिस था, कौन सी शिफ्ट है आपको पता लग गया होगा। अगर आपने ये अटेम्प्ट करे हैं तो आप सभी स्टूडेंट्स को पता लग गया होगा कौन सेफ जोन में है कौन सेफ जोन नहीं है। इससे उन स्टूडेंट को वो मिलेगा, थोड़ा सा रास्ता मिलेगा, या थोड़ा सा इनको गाइडेंस मिलेगी कि 25 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है वो किस तरह का आने वाला है, ठीक है ना। तो रीजनिंग जो है ईजी आ रही है, ज़्यादा टफ नहीं है 24 फरवरी में। बाकी जनरल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और हिंदी इंग्लिश मॉडरेट लेवल का आ रहा है। तो आप अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा कैसे आपको तैयारी करनी है। और ठीक है ना, तो उम्मीद है आपको 25 फरवरी वालों को इनसे मदद मिलेगी। तो उम्मीद है आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी। मिलते हैं 25 फरवरी के एनालिसिस में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी